नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। आईपीओ के जीएमपी की बात करूं तो अभी इसका जीएमपी चल रहा है अराउंड 72%। तो जीएमपी देख के मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि मैं अप्लाई करने वाला हूं। बाकी बात रही लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की, क्या क्या इसमें रिस्क फैक्टर है, आगे हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, इसका जो कंपनी है ये क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, अब ये कंपनी बहुत हाइप में चल रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये कवच वाले सेगमेंट में काम कर रहा है। जो रेलवे का कवच है उस सेगमेंट में काम कर रहा है और वहाँ से इनको ऑर्डर भी मिला है। ठीक है, तो वीडियो में हम यही मेन देखेंगे कि क्या रिस्क निकल के आते हैं कंपनी के साथ, जो मुझको दिखाई दे रहा है। और अगर आईपीओ कल को हमको मिल जाता है तो क्या हमको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मेन वीडियो में देखेंगे। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी माइनस में दिखाई दे रहा है, तो सबसे मेन वीडियो में समझेंगे कि इनका ये माइनस में क्यों है और सारी बातें समझेंगे। देखो, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो के इसमें अप्लाई कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे को मिल जाए तो मैं इसको रखूँ या ना रखूँ, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अब वीडियो तो चालू हो चुका है, मैं इनके प्रोडक्ट की बात बता देता हूँ कि एक तो कवच सेगमेंट में है, वहाँ से इनको 978 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 988 करोड़ के आसपास का 988 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर बुक मिला है। और ये ऑर्डर इनको करना है कंप्लीट, जून जुलाई तक देना ही है करके। ठीक है, और जो ये 978 करोड़ का मैं ऑर्डर बुक बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट में वही जून जुलाई के बाद, जब इनका ऑर्डर बुक कंप्लीट होगा। ठीक है, ये मेन बात समझो। दूसरी बात कि ये जो दूसरे सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इस केबल के सेगमेंट में, ठीक है, आपको ये केबल दिखाई देता रहेगा स्क्रीन पर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाऊं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन में जाऊं, ये ओपन करूं, ये डेस्क ये साइड से हटा दूं, मैं एक सेकेंड दिखाता हूं। एक चीज़ इसमें आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेशल केबल, इनका दूसरा प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, केबल का। और इनका जो पूरा रेवेन्यू है यहीं से आता है। रेवेन्यू अभी तक इनका जो पूरा रेवेन्यू आ रहा है इसी सेगमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो अभी इनका जो 100% रेवेन्यू आता है उसमें से जो 70% है वो रेलवे के सेगमेंट से आता है। जो रेलवे को केबल्स वगैरह ये प्रोवाइड कराते, स्पेशल टाइप के वो केबल रहते, ठीक है, जो रेलवे में यूज़ होते। तो 70% रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है और 30% नेवल में जो अपना ये केबल्स वगैरह प्रोवाइड कराते, वहाँ से इनको 30% का रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, बाकी इसमें आपको कुछ सेक्टर दिखाई देगा, रिन्यूएबल एनर्जी केबल्स और ऑटोमेटिव केबल्स। तो मैं बता दूं, ये वेबसाइट पे है केबल, इनको ये केबल अभी तक प्रोवाइड नहीं करा रहे, यानी कि यहाँ से रेवेन्यू इनको नहीं आ रहा है, पर फ्यूचर में आएगा, कंपनी का बोलना है। ठीक है, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो उनका बोलना है कि इस सेगमेंट में से भी हमको रेवेन्यू आने वाला फ्यूचर में। तो अभी इनका जो रेवेन्यू आ रहा है केवल दो सेगमेंट से आ रहा है, एक रेलवे और नेवल। इनको अपना ये केबल दे रहे, केबल बेच रहे, रेलवे से 30% और यहाँ से इनको रेलवे से 70%, नेवल से 30%। ठीक है, तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गए। जैसे कि कवच में काम कर रहे, कवच से ऑर्डर बुक भी मिला है, ऑर्डर बुक जून जुलाई तक कंप्लीट करना है। और बाकी इनका जो मेन काम है वो केबल का है। ठीक है, और मेन काम कवच का भी है, समझे बात को। यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से कितना पैसा उठाने वाली। कंपनी आईपीओ से 290 करोड़ रुपया उठाने वाली, और ये 290 करोड़ कंपनी अपने ऊपर खर्चा करने वाली। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे कब खुलेगा कब बंद होगा आप जाके खुद ही देख लेना वो आईपीओ। यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, इनके जो असेस्ट है डिसेंट तरीके से बड़े ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ है। पर यहाँ पे पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको माइनस दिखाई देगा, ये माइनस दिखाई देगा, आपको कर्जा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो डेब्ट टू इक्विटी है आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। और मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ इनकी, एक सेकेंड में कंप्लीट करूँगा आगे एक ही बार में दिखा के। कहाँ गया ये, एक सेकेंड, ये मैं खोल दूँ इनकी डिटेल तो इसमें दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो रिज़र्व है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी तेज़ी से, और जो इनके बोरिंग से काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, डेब्ट टू इक्विटी का बढ़ना, रिज़र्व का गिरना और बोरिंग का बढ़ना, और बाद में इनकी पी रेशो माइनस में है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि ये अच्छा खासा हैवी इन्वेस्टमेंट
कवच वाले सेगमेंट में कर रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें इनकी माइनस में दिखाई दे रही है। ये एक आप बोल सकते हो कि नेगेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी का कुछ आउटलुक निकल के आता है। अब देखो, मैं ओवरऑल अगर कंपनी की बात करूँ कि अपने को लॉन्ग टर्म के लिए रखना है नहीं रखना है, तो इसमें कुछ 50-50% निकल के आता है। अब बोलोगे 50-50 कैसे? अभी देखो, ये जो सेगमेंट में, जो सेक्टर में काम कर रहे कवच में, ठीक है, तो ये अभी पूरा ग्रोथ फेस पे आना बाकी है, ठीक है, मतलब पूरा ज़मीन पे आना बाकी है। अभी ये ग्रोथ फेस पे चल रहा है, अभी मतलब ये उभर रहा है, ठीक है। अभी ये मतलब अच्छे से नहीं ये सारी चीज़ें तैयार हुई है, अभी ये सारी चीज़ें ना डेवलपमेंट फेस में। तो ये एक रिस्क बोल सकते हो, क्योंकि देखो डेवलपमेंट फेस में जब चीज़ें रहती है ना, तो उसमें बहुत सारे चीज़ इनोवेशन होते हैं, बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, टाइम लगता है, ठीक है। और टेस्टिंग, टाइमिंग, पैसा खर्चा, ये टेक्नोलॉजी में काम किया, क्या पता वो टेक्नोलॉजी उसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ बात रहती है, तो ये एक नेगेटिव आप बोल सकते हो। प्लस इनका मार्केट कैप भी 1120 करोड़ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव निकल के आता है। अब एक इसमें पॉजिटिव ये निकल के आता है कि ये जो सेगमेंट, ये जो सेक्टर में काम कर रहे कवच वगैरह, और आने वाले टाइम में ये जो केबल से रिन्यूएबल एनर्जी को भी देने वाले, ऑटोमेटिव को भी देने वाले, तो वहाँ से भी इनको रेवेन्यू आएगा। प्लस ये जो कवच सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये जो रेलवे में काम कर रहे हैं, देखा जाए रेलवे के सेगमेंट में, ये अभी पूरा इनके लिए खुला मार्केट है, पूरा ओपन मार्केट है, क्योंकि ये जो कवच वाला है अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट फेज पे बोल सकते हो। क्या बोलते हैं कि फिर बाद में अपना ग्रोथ फेज पे बोल सकते हो, और इनोवेशन फेज पे बोल सकते हो। तो इनके लिए पूरा अभी मार्केट खुला हुआ है, ठीक है, पूरा मार्केट का एक्सपोजर लेना बाकी है। तो इसमें कुछ 50-50 निकल के आता है। अगर आप एक वैल्यूएबल इन्वेस्टर हो, एक सीरियस इन्वेस्टर हो, और इंडिया की ग्रोथ पे बिलीव करते हो, और आप सोचते हो ऐसा, आपकी अगर थिंकिंग ऐसी है कि इंडिया आगे चल के बहुत ग्रोथ करेगा, सारी चीज़ें ठीक रहेगी, रेलवे में बहुत चीज़ें चेंज होने वाली और होगी, अगर एक ये बिजनेस माइंड से चलते हो, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है स्टॉक। बट ये थिंकिंग से अगर आप नहीं चलते हो, ठीक है, आप सोचोगे कि नहीं भाई इंडिया में जैसा है वैसे ही चलेगा, हादसा होता ही रहेगा, गवर्नमेंट इतनी नहीं चेंज करेगी, गवर्नमेंट इतना अग्रेसिव काम नहीं कर रहा है, ग्रोथ होगा ही नहीं, ठीक है, थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा नेगेटिव साइड में हो, तो फिर लिसनिंग इन लेके निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो, देखा जाए तो दो टाइप के लोग होते हैं। एक बिजनेस माइंड से सोचते थोड़ा कि हाँ भाई आने वाले टाइम में विजन थोड़ा लंबा लेके चलते, हाँ भाई टाइम लगेगा पर इंडिया ग्रोथ करेगा, नए ट्रेंड्स निकलेगी, कवच का उसमें टेक्नोलॉजी लगेगा, पूरा मार्केट ओपन है, मतलब इंडियन रेलवेज इतना बड़ा है कि सब कंपनी को बेनिफिट होगा, ठीक है। जो भी कंपनी कवच के लिए काम करेगी, केबल्स के लिए काम करेगी, अगर ये एक विज़न लेके चलते हो लंबा अच्छा नज़रिया, तो फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बट आपका विज़न लंबा नहीं है, आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि इसके ऊपर कर्जा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, 1120 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, क्या पता ये टिक पाएगा कि नहीं मार्केट में, ये कुछ थिंकिंग हो, तो आप लिसनिंग गेन लेके भी निकल सकते हो, ठीक है। तो ये था कुछ आईपीओ के बारे में। आपका क्या डिसीजन है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी बात रही मेरी, तो मैं सोच रहा हूँ इसको लिसनिंग गेन के लिए केवल रखूँ, अगर मिल जाए मतलब अप्लाई करूँ। बाकी लिसनिंग गेन के लिए तो करने वाले सबको ही अप्लाई, क्योंकि जीएमपी की बात करूँ तो 72% है। अब लॉन्ग टर्म की बात रही तो देखते हैं, लग जाएगा, अगर आईपीओ नहीं लगेगा लिस्ट होने के बाद फिर देखते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है कि क्या रखना है, ठीक है। अगर लग जाएगा तो मैं अपडेट ज़रूर करके आपको बताऊंगा कि मेरे को आईपीओ लग गया है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। वो टाइम पे थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, 1-2 दिन और सोचूंगा, फिर उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपका क्या डिसीजन है कमेंट भी करके ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई करने का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ मैं, ध्यान देना। जो भी बातें बता रहा हूँ केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बातों में आके ही अप्लाई करो या मत करो। जो भी डिसीजन लेना अपने मन से लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का अप्लाई करने का सजेशन नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।